तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, जैसा कि हमें पता था निफ्टी नीचे जा सकती है, तो निफ्टी ऑलरेडी नीचे आज आया है और बहुत ही अच्छे तरीके से नीचे आया है। वहीं बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी दोस्तों 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा डाउन रहा। अब ये मार्केट क्यों ऐसा डाउन है, इसका अगर आप हमारे पिछले वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या वजह है जो मार्केट डाउन चल रहा है। इसमें निफ्टी के बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं बैंक निफ्टी का जो आप कह सकते हो एक तरीके से बाप एचडीएफसी बैंक इतने दिनों से बुलिश था, जो कि कल बियरिश हुआ। देन आज आप बैंक निफ्टी का हाल देख सकते हैं और साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक का भी हाल आप देख सकते हो कि दोनों किस तरीके से गिरे पड़े हैं धड़ाम। तो बिना देरी करे हम चलते हैं चार्ट्स की ओर और देखेंगे आज क्या क्या स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में रहे, कौन इस बड़ी गिरावट में मजबूती के साथ खड़ा रहा, क्या वजह रही मार्केट में। और कल के जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे जैसे एच डी एफ सी बैंक, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और अपना सिटी यूनियन बैंक, इसी के साथ साथ नेचुरल गैस को हमने डिस्कस किया था। तो नेचुरल गैस ने दोस्तों रात को अच्छा खासा हाई बनाया 254 का, जहाँ की जब मैं एक शॉर्ट ट्रेड में था तो वहीं मैंने अपने शॉर्ट्स को भी कवर किया, उसमें प्रॉफिट बुक किया। देन वापस हम लॉन्ग हुए और वो सिलसिला लगातार बाय सेल का जारी है। अभी हम किसी भी ट्रेड में नहीं है, व्यू हमारा लॉन्ग टर्म है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो बिना देरी करे चलिए चलते हैं अपन निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। अभी आज आप अगर इस निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो कल हमने बात करी थी कि ये जो निफ्टी है लगभग लगभग 21,000 का जो लेवल है वो टच कर सकती है, यहाँ तक निफ्टी आ सकती है। ये हमने कल की वीडियो में डिक्लेयर किया था और कल हमने बात भी करी थी कि ये ट्रेंड लाइन टूट चुकी है। इस ट्रेंड लाइन के टूटने का मतलब क्या था? तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जब ये ट्रेंड लाइन टूटी, टूटने के बाद में आज आप देखेंगे तो निफ्टी ने एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया और एक कैंडल लटका दी है आज। अब इस लटकती हुई कैंडल में आपको क्या करना है? तो पहली बात तो है, बुलिश तो होने से रहे हम लोग। बुलिश क्यों नहीं होना है? यहाँ बुलिश नहीं होना है। अब दोस्तों अब यहाँ पर एक चीज होगी, क्या होगा? सबसे पहले बात सुनने की कोशिश कीजिएगा। अब जैसे निफ्टी ने ब्रेकडाउन किया तो बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया जाएगा कि ये स्टॉक लीजिए, ये स्टॉक लीजिए, तो आपको लेना है, लेकिन कौन से आउट परफॉर्म्स। सिर्फ और सिर्फ जो इस निफ्टी के गिरावट में नहीं गिर रहे हैं, आप उन स्टॉक्स को ही परचेस कीजिएगा। क्योंकि कंपनी चाहे कितनी अच्छी हो, स्टॉक्स का फंडामेंटली कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, वो इस तरीके की जो डाउन ट्रेंड की जो रैली है उस रैली में वो भी गिरेगा, है ना। तो अपने विवेक और संयम से काम ले। जिस हिसाब से आज निफ्टी ने ब्रेकडाउन किया है, ये मुझे लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। कंटिन्यू रहने वाला से मतलब है कि हो सकता है निफ्टी यहाँ पर वापस इस ग्रीन लाइन पर रिटेस्ट करने आए। अगर निफ्टी इस ग्रीन लाइन पर रिटेस्ट करती है दोस्तों, तो भी हमें चौकन्ना रहना है और हमें आने वाले समय में क्या करना है, मार्केट के हर हाई पर सेलिंग करना है। और ये चीज हम आज से नहीं कह रहे, आज ये तो मार्केट चलिए आज इतना ट्रेंडिंग एकदम स्पीडली गिरा है, तो ये हम आपको, ये जब मार्केट में जब ये दो ग्रीन कैंडल बनी तब से ही हम आपको सजेस्ट करते हुए आ रहे हैं कि इस ग्रीन कैंडल में भी नई खरीदारी नहीं करना है। तो उसकी वजह कुछ ना कुछ रही होगी, है ना दोस्तों। तो अपने को क्या करना है, अपने को मार्केट को ओबलाइज करना है, किधर मार्केट जा सकता है, क्या मार्केट चाहता है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कैसी रैली दी है उसने 15 मिनट के चार्ट में, अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ कॉल पुट बाय करते तो क्या पैसा नहीं बनता, सब बनता है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। हम भी कभी कभी ट्रेड नहीं ले पाते। अब ट्रेड नहीं ले पाते इसका मतलब क्या है, इसकी जो हर हाई है अगर आप खुद देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट हर हाई में किस तरीके से, कल मैंने तरीका बताया था कैसे ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल छपती है, तो आप उस पर बियरिश हो सकते हैं। आज भी ठीक वैसा ही हुआ। आज अपना जो मार्केट है गिरा और गिरते ही गया, गिरते ही गया। कल की गिरावट का भी कोई खास असर मार्केट में था नहीं। सुबह अपना जो निफ्टी खुला था वो 60 पॉइंट डाउन था, अ, या फिर यूं कहा जाए तो हाँ डाउन ही था, है ना। लेकिन उस डाउन ट्रेंड के बावजूद भी निफ्टी लगातार, मतलब एक भी बार ऐसा कहीं नहीं लगा कि जहां पर निफ्टी रिकवरी लेगी। क्योंकि
निफ्टी का बाप रिलायंस, जो कि मेजर आप कह सकते हो, उसके पास में वेटेज है। उस वेटेज वाले स्टॉक्स में रिलायंस ही खुद अंडर परफॉर्म है। जितना अपना बैंक निफ्टी या निफ्टी नहीं गिर रहे, उससे ज्यादा तो रिलायंस में गिरावट है। तो इस चीज को हम क्या समझ सकते हैं दोस्तों? ये देखिए आप रिलायंस का चार्ट, जितनी तेजी से निफ्टी नहीं गिरी उतनी तेजी से तो रिलायंस में डाउन ट्रेंड है ना? तो आप क्या कह सकते हो? देखिए अभी रिलायंस का सपोर्ट भी हम क्यों इस मार्केट में भी हम बुलिश क्यों नहीं हो पा रहे? क्यों? आज से 1 महीने पहले ऐसा हुआ करता था कि हर डीप में व्यक्ति बाय कर लेता था। उसने आज बाय करा, मार्केट 3-4 दिन डाउन रहता और देन वो सडनली स्टॉक्स और मार्केट पूरा बूम रॉकेट। अभी बहुत सारे पैरामीटर्स है जिनके कारण हम इस गिरावट भरी बाजार में नई खरीदारी नहीं कर रहे हैं। एक तो डेटा तो है ही सही, डेटा तो हमें ऑलमोस्ट बाद में पता चलता है जब मार्केट में हलचल हो चुकी होती है। हमें तो पहले ऑब्जर्व करेंगे तभी तो हम जल्द से जल्द ट्रेन को पकड़ पाएंगे। तो अभी आप देखिए दोस्तों, बड़े स्टॉक्स क्या कर रहे हैं जिनका वेटेज है निफ्टी में। दोस्तों ये रिलायंस का ये जो है अपना डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ना? अब डेली टाइम फ्रेम में रिलायंस ने क्या किया है? डेली टाइम फ्रेम में रिलायंस नीचे है। तो अगर ये रिलायंस नीचे है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा रिलायंस? अब देखिए ऐसा तो नहीं लगातार गिर जाए, कहीं ना कहीं ये हाई बनाएगा। अब हाई बनाएगा तो आपको पता है कि रिलायंस 1300 तक का लेवल टच करके देन वो नीचे गिर सकता है। अगर अब हमें दोस्तों समझना होगा कि रिलायंस जब तक 1300 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक इस मार्केट में बुल रन आपको देखने को कतई नहीं मिलेगा। कतई नहीं मतलब कतई जहर, है ना? और टारगेट देखिए आप, टारगेट कहाँ से? जहां से बुल मार्केट की शुरुआत हुई थी वहीं से इसका टारगेट आएगा। अभी आप देखोगे निफ्टी में 4 जून की जो कैंडल है, जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट घोषित हुए थे, उस दिन का निफ्टी ने ट्रेंड नहीं तोड़ा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो रिलायंस की 4 जून की कैंडल ये रही दोस्तों, उसके तो बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा है। ये मतलब ये अंडर परफॉर्म है। अब बड़े लोग ही अंडर परफॉर्म चल रहे हैं पूरे मार्केट के 50 स्टॉक में से, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, वही घर में डुबक के बैठा हुआ। तो आपको क्या लगता है दूसरे स्टॉक्स क्या परफॉर्म करेंगे? यही कारण है एक अपना निफ्टी गिरने का। इसी के साथ दोस्तों हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। हम बैंक निफ्टी, ये अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो कल हम बैंक निफ्टी का भी डिस्कस कर चुके थे कि ये बैंक निफ्टी की जो कल वाली कैंडल थी बड़ी खतरनाक आई थी, है ना? अब क्यों खतरनाक थी दोस्तों? क्योंकि इस कैंडल में एचडीएफसी बैंक गिरा हुआ है। और उसका नतीजा क्या हुआ दोस्तों, कि आज आप देखोगे तो बैंक निफ्टी गिरता ही गया, गिरता ही गया और गिरता ही रह गया। अगर आप इसका वॉल्यूम चेक करेंगे तो वॉल्यूम ये बताने वाला है, आपको अच्छा खासा वॉल्यूम दिखने को मिलेगा यहाँ पर इस गिरी हुई कैंडल में। तो आप कह सकते हो कि बहुत टाइम से बैंक निफ्टी अपने आप को मजबूत शो करने की कोशिश कर रही थी और मजबूत थी। नहीं तो आज निफ्टी अभी तक कम से कम आप मान के चले कि 23,000 के नीचे होता। तो बैंक निफ्टी का जो साइडवेज ट्रेंड था लगभग लगभग 1 से 1.5 महीने का दोस्तों, आज ये इसका ब्रेकडाउन हुआ है। अगर आप इसका सपोर्ट देखोगे, नेक्स्ट सपोर्ट, तो दोस्तों वो 4 जून के आसपास की कैंडल पे जाता है, जो कि हमें इस लेवल पर देखने को मिलेगा। तो 4 जून का लो है लगभग लगभग 46,000 के आसपास। तो बैंक निफ्टी पे भी हमें बियरिश ही रहना है। अभी बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है? बैंक निफ्टी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी है कभी लोअर हाई बना के, और ऐसे आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, बुलिश नहीं होना, बुलिश नहीं होना। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में दोस्तों यही, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी के चार्ट में क्या होने वाला है? निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो टारगेट आता है ये 21,000। यही 4 जून की कैंडल है। इसके पहले अगर आप थोड़ा बहुत सपोर्ट देखने को मिलेगा तो वो हमें यहाँ से देखने को मिलेगा इसके टॉप से। अगर मार्केट ये लेवल को अगर क्रॉस डाउन करेगा तो फिर निफ्टी बराबर 21,000 के लेवल पर जाएगा, जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू था। अब हम देखते हैं एच डी एफ सी बैंक को। ठीक है, तो चलो देखते हैं एच डी एफ सी बैंक के चार्ट को। एच डी एफ सी बैंक का चार्ट हमने लगाया। अभी आप क्या दिखता है दोस्तों, जितना निफ्टी गिरी है उतना
बैंक HDFC बैंक तो नहीं गिरा है, जितना बैंक निफ्टी गिरा उतना HDFC बैंक तो नहीं गिरा है, लेकिन ये कैंडल बड़ी खतरनाक है, दो कैंडल। इसने हाई वॉल्यूम कैंडल को नीचे आज क्लोजिंग दे दी है। अगर दोस्तों ये क्लोजिंग दे दी है तो आपको सीधा सीधा HDFC बैंक यहाँ पर जाते हुए देखने को मिल सकता है। मतलब आपका जो HDFC बैंक है उसका 1613 रुपए का टारगेट आ सकता है। कल हमने टाटा स्टील की बात करी थी, टाटा स्टील जिसमें हम बियरिश थे, जो कि क्योंकि कल उसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करा था। अगर आप देखते हैं यहाँ पे, ये कल वाली कैंडल थी जिसमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था। आज आप देखिए टाटा स्टील कहाँ पर है दोस्तों। टाटा स्टील ने आज अच्छा खासा लो बनाया है, और इसने भी दोस्तों, यह भी 4 जून की कैंडल से नीचे है, मतलब आप इसको भी शॉर्ट कर सकते हो। अब आपको एकदम इस गिरावट में यहाँ पर ही शॉर्ट नहीं करना है, थोड़ा सा बाउंस मारे तो आप इसको डेफिनेटली शॉर्ट कर सकते हो। कहाँ से करना है, थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस वगैरह अगर आपको नहीं पता है, अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो दोस्तों हमसे संपर्क कर सकते हैं। सारी जो डिटेल्स है हम आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, या फिर आपको इस चैनल के अबाउट में जाओगे तो मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं एक और अंडर परफॉर्म स्टॉक्स, जो मेरे कल रडार में आया था, GNFC था। मैंने आज शायद उसमें ट्रेड नहीं लिया है, लेकिन ट्रेड एक्चुअल में एंट्री नहीं मिली थी मुझे। अरे बाप रे बाप, लो भाई, 7.5% डाउन है स्टॉक। अब ये स्टॉक में कल हम बियरिश क्यों हुए थे दोस्तों, क्योंकि ये कल स्टॉक ने देखिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन दिया था। अगर आप देखेंगे तो ये, इसीलिए कल हम स्टॉक्स में बियरिश हुए थे। और आज आप देख सकते हैं मार्केट तो गिरा ही गिरा है, ये भी 7% से ज्यादा डाउन है। तो किस तरीके से हम स्टडी करते हैं, हमारी स्टडी पोजिशनल बेसिस पे रहता है। ये 10-15 मिनट के चार्ट्स में ट्रेड करके कुछ नहीं मिलने वाला दोस्तों, स्टॉप लॉस से स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। तो इसीलिए आप पोजिशनली बने रहें और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको मजा आएगा ट्रेड करने में, क्योंकि हम बहुत सारी बारीकियां भी व्यक्ति को सिखाते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन करवाना रहेगा, जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और मैं कहूँगा पहले आप कांटेक्ट करके और इसमें अपना अकाउंट ओपन करें, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की, क्योंकि नेचुरल गैस अभी अभी आप देखें दोस्तों, ये नेचुरल गैस में ट्रेड करने का तरीका मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप निफ्टी के में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, निफ्टी में हजारों स्टॉक्स है, 180 से ज्यादा स्टॉक है जो एफ एंड ओ में, जो जिनकी कॉल इसके बाद इंडेक्स वगैरह सब कुछ। अभी मार्जिन बढ़ चुका है, कितना मार्जिन बढ़ चुका है आप खुद भी जानते हैं, 15 से 20 लाख रुपए का मार्जिन कर दिया गया सेबी की तरफ से। अभी 20 तारीख से आपको देखने को मिल जाएगा जब मार्जिन ज्यादा लगेगा। आज बैंक निफ्टी की आखिरी एक्सपायरी थी, उस दिन उन्होंने सबको धो डाला, ठीक। अब आप यूं कहे या फिर देखा जाए तो इस नेचुरल गैस में ट्रेड करना जरूरी। दोस्तों अब मेरी बात सुनिए, नेचुरल गैस मिनी मिनी की बात कर रहा हूँ, बड़े का लोट साइज बड़ा है 1250 का। मिनी में ट्रेड करने का कारण क्या दोस्तों, एक तो आपको मैक्सिमम, अगर आपके पास में 12 से 15 हजार रुपए तो भी आप मिनी का कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात, हाई लिक्विडिटी है दोस्तों, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है आपको कि आपका इम्पैक्ट कॉस्ट कुछ बढ़ के आ रहा है, बायर सेलर्स की दिक्कत है, आपको जहां प्रीमियम सेल करना है वहां हो ही नहीं, ऐसा कोई प्योर लिक्विडिटी है, ठीक। एक इतने स्टॉक्स में इतनी लिक्विडिटी नहीं होगी जितनी नेचुरल गैस मिनी में है। उसके बाद ऑप्शंस अवेलेबल है, जो ऑप्शंस आप इक्विटी में ट्रेड करते हैं वो इसमें अवेलेबल है। उसी के साथ साथ दोस्तों मात्र 15 हजार रुपए का मार्जिन, आपको इसकी कॉल बाय करना, अगर मान लीजिए 5 रुपए वाली कॉल बाय करते हैं तो कितने रुपए देना, 1250 रुपए। 10 रुपए वाली कॉल बाय करना है तो 2500 रुपए। तो कितना अच्छा मौका है दोस्तों, और ये 11 बजे तक मार्केट चलता है, अभी 11:55 तक चलने लगा है। तो अगर आप कहीं काम भी करते हैं तो ये सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट आप इसको बना सकते हैं नेचुरल गैस को। ऐसा नहीं मूवमेंट नहीं करते। अभी देखो मैं आपको मूवमेंट बताता हूँ, 15 मिनट के चार्ट में कितना बड़ा मूवमेंट है। कल हमने इसको यहाँ पर शॉर्ट किया था टॉप से, एनजी को मैं कल उस जिस टाइम वीडियो ही बना रहा था, यहाँ इन लेवल्स पे मैंने कहीं शॉर्ट किया था। देन उसके बाद वो नीचे गई, यहाँ पर मेरा प्रॉफिट बुक हुआ, क्योंकि हम तो बुलिश थे। देन फिर हमने चढ़ने की कोशिश करी, मुझे एंट्री नहीं मिली, लेकिन एनजी भगा, उसने अपना काम किया, और अभी वो साइडवेज है। तो अभी देखते हैं क्या करती है, वेट एंड वॉच की स्थिति है एनजी में। अगर ये जो साइडवेज ट्रेंड है जो इसका, अगर ये चलता है, अगर अपसाइड फटता है तो अच्छा है, नीचे जाएगा तो हम
शॉर्ट टर्म ट्रेड लेंगे बाइंग का, लेकिन अगर ये नीचे की साइड फटेगा तो हम बड़ी पोजीशंस बाय नहीं करेंगे। हाँ, यही अगर ऊपर की साइड फटेगा तो वी कैन डेफिनेटली बाय। स्टॉप लॉस वगैरह मैं आपको खुलेआम नहीं बता सकता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का निफ्टी का व्यू, बैंक निफ्टी का व्यू, स्टॉक्स हमने देख लिए। डरने घबराने की कोई बात नहीं मार्केट में। मार्केट का काम है उतार चढ़ाव, जरूरत है तो उसे ऑब्जर्व करने की, आप किस तरीके से उस मार्केट के उतार चढ़ाव को हैंडल करते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम फटके नहीं खाते, हमें भी फटके पड़ते। मार्केट जब देता तो लात घूंसे ठोसे सब दे देता। मतलब आप समझ रहे हो, नींद नहीं आती है। और जिस भाषा में मैं बोलना चाहूंगा वो भाषा शायद यूट्यूब को पसंद ना है। तो समझिए आप, सिर्फ और सिर्फ दिमाग का खेल है। कैसे मेंटेलिटी आपकी चेंज कर सकते हैं, मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। और अगर आपको नहीं आता तो मैंने डेफिनेटली आपको कहा है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर अबाउट में जाइए पेज के, तो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो बने रहिए नेचुरल गैस में। हमारा जो है लॉन्ग साइड व्यू है, डेफिनेटली लॉन्ग। शॉर्ट टर्म में कभी डिप मिलेगी तो हम उसमें भी शॉर्ट करेंगे, या फिर हम उन डिप्स का वेट करेंगे ऊपर बाय करने के लिए। तो डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन्वेस्टर है तो आप बने रह सकते हैं ट्रेड में, स्टॉक्स में, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू होता है दोस्तों वो, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि लाइव मार्केट में हम आए और अपनी स्टडी शेयर करें तो दोस्तों उसके लिए फॉलोअर्स तो बढ़ाने पड़ेंगे देखो, है ना। तो चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कल।